नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि फाइंड 23rd टर्म ऑफ द AP 7, 5, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। क्या कर रहा है दोस्तों कि जो हम लोगों को सीक्वेंस दिया गया AP का, इसका हम लोगों को कौन सा टर्म निकालना है, 23rd टर्म निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस, लिखेंगे गिवन AP लिखिए, गिवन सीक्वेंस लिखिए। तो ये 7 है, 5, 3, 1, -1, -3 डॉट। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म को A से इंडिकेट करते हैं। A का वैल्यू कितना 7, कॉमन डिफरेंस को D से इंडिकेट करते हैं। तो D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 5 - 7, तो D का वैल्यू हो गया -2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है 23rd टर्म। 23rd टर्म मतलब हो गया कि N का वैल्यू कितना दिया गया, 23 है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है, 23rd टर्म निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP, लेकिन यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन AP, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, TN से या AN से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। ओके, तो AN इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, A + n-1 × D। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं N का, A का और D का। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को N का जब कितना है 23 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 7, तो 7 + n-1 यानी कि 23 - 1 × D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है -2। इससे आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा A23 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना 7 प्लस, देखिए यहाँ पे 23 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 22 × -2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये A23 इक्वल टू हो जाएगा 7, देखिए प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 22 × 2 44। तो 7 में से 44 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -37। यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए कि जैसे ये A23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -37। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग को AP दिया गया था उसका 23rd टर्म कितना हो जाएगा, -37 हो जाएगा। लेकिन देयरफॉर 23rd टर्म ऑफ दिस AP इज -37। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP √2, √3√2, 5√2, 7√2। क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोग को AP दिया गया है, इसका हम लोग कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP क्या दिया गया बताइए, ये √2, 3√2, 5√2, 7√2, डॉट डॉट। अब बताइए यहाँ पे कि A का वैल्यू कितना, लिखेंगे हियर A इक्वल टू कितना, √2, D यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये 3√2 - √2। यहाँ दोस्तों √2 के पीछे में कुछ नहीं, यहाँ समझिए कि 1 है यहाँ पे, तो D इक्वल टू 3 में से 1 जाए तो जाएगा 2, और आगे में यहाँ √2 है, तो D का वैल्यू कितना हो गया, 2√2। अब दोस्तों हम लोग फाइंड करना है यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करना, तो N का वैल्यू कितना है, 20 है, तो लिखेंगे N इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट nth term of an AP, nth term of an AP, इसको हम AN से इंडिकेट करते हैं या TN से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि AN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 × D। इसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए A, N और D का। देखिए आगे ये हो जाएगा A N का जगह कितना 20 इक्वल टू A का वैल्यू है √2 + n-1 यानी कि 20 - 1
इंटू डी के जगह पे 2√2। यहाँ पे देखिए n के जगह पे कितना है 20 से पुट किया है, a के जगह पे √2 और d के जगह पे 2√2 पुट किया। सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हो जाएगा a20 इक्वल टू √2 प्लस 20 में से बन जाए तो हो जाएगा 19 इंटू 2√2। तो a20 इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस 19 इंटू 2, ये हो जाएगा 38 √2। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं, √2 के पीछे में तो यहाँ पर 1 लगाइए, 38 और प्लस 1 तो हो जाएगा 39, ये √2। यानी कि a20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 39 √2। यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर 20th term of this AP is 39 √2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कह रहा है कि फाइंड दी nth टर्म ऑफ द AP 8, 3, -2, -7, -12। क्या करें दोस्तों, ये जो AP हम लोग को दिया गया है इसका nth टर्म फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP 8, 3, -2, -7, -12 डॉट डॉट। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना, a क्या होता है फर्स्ट टर्म हो गया 8, कॉमन डिफरेंस होता है d का मतलब क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 - 8, तो d इक्वल टू हो जाएगा -5। अब कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म का फाइंड करना है। n के जगह पे यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू, n का वैल्यू क्या है n ही दिया गया है। जैसे वहाँ था ना पिछला क्वेश्चन में n इक्वल 20, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है n ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, बताइए कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए a, n और d का। देखिए यहाँ पे तो a n के जगह पे देखिए, n के जगह पे क्या n ही है, तो a n ही रहेगा, इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 8 प्लस n का जगह पे n ही रहेगा तो n-1 इंटू डी का वैल्यू है -5। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो an इक्वल टू हो जाएगा 8। देखिए ये हो जाएगा हम लोग प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा -5n और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। सॉल्व कर लेते, an इक्वल टू हो जाएगा 8 + 5 हो जाएगा 13 -5n। तो ये दोस्तों an का वैल्यू हम लोगों को आ गया। लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म ऑफ दिस AP इज 13 -5n। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कह रहा है कि फाइंड दी nth टर्म ऑफ दी AP 1, 5/6, 2/3, 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिखेंगे। क्या करें, ये जो हम लोग को AP दिया गया इसका हम लोग nth टर्म फाइंड करना था। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन तो रही है, तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पे गिवन AP क्या है 1 है, 5/6, 2/3, 1/2, डॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर a इक्वल टू कितना, a क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5/6 -1, तो बाई 1 करके इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 5 माइनस ये 6 हो जाएगा। देखिए 6 से 6 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, 1 × 5 हो जाएगा 5, माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 6, 6 × 1 हो जाएगा 6। तो बताइए दोस्तों d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/6। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, तो n के जगह पे क्या है n ही है, तो n इक्वल टू यहाँ पे n है। अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP। दोस्तों बताइए कि nth टर्म
ऑफ एन ए पी क्या होता है बताइए, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए एन और डी का, तो हो जाए ए एन की जगह पर एन ही है, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर एन ही है, और डी का वैल्यू कितना है -1/6। आगे देखिए, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 1, देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -1/6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -1/6, और ये n और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/6। आगे देखिए, तो ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कीजिए कैल्शियम ले लीजिए तो हो जाएगा 6, तो 1 6 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 6, तो 6 × 1 हो जाएगा 6 माइनस 6 से 6 को डिवाइड करें तो हो जाएगा n, और ये हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 6 + 1 7 -n/6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू, देखिए आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 ये 7 - n। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए कि हेंस या देयरफॉर nth term of this AP is 1/6 times 7 - n। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।